पता है, अगर आपने ये 4 लॉज ऑफ लर्निंग को मास्टर कर लिया तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं। एंड व्हेन आई से कुछ भी, आई लिटरली मीन कुछ भी। ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए हो सकता है, ये कोई न्यू स्किल लर्निंग के लिए हो सकता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, आप मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं, या किसी भी चैनल पर आप कुछ भी सीख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई नया और स्किल सीखना है, ये वहाँ काम करा जाएगा। Now, this particular technique is used by entrepreneurs, celebrities, CEOs, coaches, everyone use this और ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है। इसके पीछे एक मेन पर्पस ये है कि जो कोर्स चल रहा है उसमें आपकी हेल्प हो जाए, और उसके अलावा आई ट्राई टू हेल्प कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कैसे चीज़ें स्ट्रक्चर करके सीखें। ये जो इराटिक बिहेवियर है ना, कि कभी कुछ सीख लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ और फिर समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, आज के वीडियो के बाद आपको वो डाउट नहीं होगा। आई एक्सप्लेन ऑल 4 लॉज। वीडियो को एंड तक देखिएगा, नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाला है एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न्ड। चलिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? पहला लॉ क्या होता है? द फर्स्ट लॉ इज एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? तो जब भी आप कुछ सीखने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़, आप चीज़ों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मैं एक सिंपल एनालॉजी लूँगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ओ, ये कैसे काम करेगा। तो मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखना था, तो घर में पापा मम्मा, कोई मामा चाचा कोई साइकिल लेकर आया और उसने साइकिल आपके सामने खड़ी कर दी। अब आपको सबसे पहले बताया गया कि ये एक साइकिल है, ये इसकी सीट है, ये इसके ब्रेक्स हैं, ये इसका पेडल है, और ये सब कुछ आपको दिखा दिया गया। अब आपको समझ आ गया, ओ ये साइकिल है, इसकी ब्रेक होती है, इसका पेडल होता है, और ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। इसका मतलब जब भी आप कुछ नया चीज़ सीखने जाते हैं, कोई नया स्किल सीखने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उसको समझने की कोशिश करो। दैट द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। What should be the second law? Second law is demonstration. पहला इज चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्रेक करके एक्सप्लेन करके समझ लीजिए वो है क्या, आप क्या सीखने जा रहे हैं। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेशन देखिए किसी भी चीज़ का। यानी कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप ये देखिए कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये बोला कैसे जा सकता है, ये यूज़ कैसे हो सकता है। थर्ड इज़, आपको किसी ने साइकिल पे बिठाया और बोला कि वैसे चलाने की कोशिश करो मैं जैसे कर रहा था। तो आपको हाथ पीछे पकड़ लिया थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, तो आपने इमिटेट किया बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। अब आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो पेडल मारने की, लेकिन डिसबैलेंस हो रहा है, विच इज़ फाइन, जो हम सबके साथ होता है। यही मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप अभी इंग्लिश भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश, यू आर ट्राइंग टू लर्न न्यू लैंग्वेज, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, इट कुड बी एन AI स्किल और वॉट एवर इट इज़, इट डजेंट मैटर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओह वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चल रहा है, हो रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा है, ये ऐसे पापा ने पैडल मारा था या भैया ने ऐसे पैडल मारा था। आपने ज़्यादातर चीज़ें ऐसी सीखी हैं, समझ में आ रहा होगा और शायद रिलेटेबल भी लग रहा होगा। अब आता है लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिपीटिशन। यू राइट एवरी डे अंटिल इट बिकम्स आपके लिए कंफर्टेबल। जब तक आप बैलेंस नहीं कर पाते, आप रोज़ रिपीट करते हैं, रिपीटिशन। समझ में आ रहा है? जब आप रोज़, आप मेरे साथ या किसी भी चैनल पे आप कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं, उसको रोज़ रिपीट करना होगा। आवर्स ऑफ प्रैक्टिस किया, और फिर आफ्टर सम टाइम यू स्टार्टेड बैलेंसिंग इट। अब आपको शायद समझ आया होगा, ओह ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब अगर आप इसको रिलेट करो तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। दिस टेक्निक कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करना चाहता हूँ। तो आज के हमने क्या समझा कि आपको ये 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। कैसे? एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इमिटेशन, रिपीटेशन। याद कर लो, ज़िंदगी भर काम आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक, और इंग्लिश के जो नए कोर्स आपका फ्री में चल रहा है उसे करते रहिए। स्टे ट्यून्ड, काफ़ी सारी और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी चैनल पे। सी यू।